भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री का जो नाम होता है वो पर्ची से बाहर नहीं आता है, लेकिन देश में नेशनल लेवल के जो एग्जाम के पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं। देखिए, नीट बच्चों का एग्जाम नहीं है, ये सपना होता है। न जाने कितनी माँ जिन्होंने गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाया है। कई लोग नीट एग्जाम के इस पेपर लीक को देशद्रोह बताते हैं और ये देशद्रोह से कतई कम नहीं है। अगर इतने बच्चे, इतने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार। इस तरह की धांधली हम सरकार के माध्यम से, चाहे इस तरह की एजेंसी के माध्यम से के अंदर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुठाराघात बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको ऐसी सजा मिले लोगों के बीच में, तो अगली बार कोई सोचे ना कि मेरे बच्चों को कराऊं, इससे बड़ा सोचे कि मैं इसको नहीं करवाना। ऐसा कानून देश के अंदर पारित होगा, तब जाके कहीं के युवाओं का भरोसा वापस सरकार पे होगा। चोर को चांदनी पहले सुझती है। सिस्टम फेल हो कहाँ रहा है? कहीं के पेपर आउट होने का या तो वो प्रिंटिंग से होगा हो, क्योंकि कहीं प्रिंटिंग के यहाँ जाते हैं वहाँ लूपहोल्स हो सकता है। सर, शिक्षा जो मंत्री होते हैं, चाहे देश के हों चाहे हमारे प्रदेश के हों, वो लोग कोई तो जो है वो मीडिया से मुंह फेर के चला जाता है, कोई ये कह देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई। टाउन और अंदर के लोगों को जब तक आप उनकी जड़ें नहीं काटेंगे ना, तब तक ये फेल्योर सिस्टम आने वाले टाइम में फिर एक बार वापस रिपीटेशन होगा, फिर लोग स्टेटमेंट जारी करेंगे, वापस वही इंडिया के अंदर वो चीजें होगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी कोई गलती नहीं है इस बात को लेकर पेपर आउट हुआ है। आपको इस टाइम पे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीट सिर्फ किसी एग्ज़ाम का नाम नहीं है, बल्कि कई लाखों बच्चों के सपनों का नाम है जो सिस्टम के नीचे दब जाता है। और जब सिस्टम में इस तरह के लूप होल्स हैं जिससे प्रभावित होते हैं 22 लाख बच्चे और उनसे जुड़े परिवारजन हो या टीचर्स हो, तो करीब 1.5 करोड़ लोग। कई लोग नीट एग्ज़ाम के इस पेपर लीक को देशद्रोह बताते हैं और ये देशद्रोह से कतई कम नहीं है। अगर इतने बच्चे, इतने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार। नीट पर भरोसा करना, इस तरह के नेशनल लेवल एग्ज़ाम पर भरोसा करना बच्चों के लिए टफ हो गया है। जो बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा कि बच्चों के हाथों पर पेन के निशान हो जाते हैं। वो दिन रात नहीं देखते हैं जब मेहनत करते हैं, और उन्हें पेपर देने के बाद पता चलता है कि कुछ लोगों के जो रुपए पैसे थे वो उनकी मेहनत से कहीं बढ़कर थे, और अब जो है पेपर लीक हो गया, उनकी मेहनत जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो गई है। इस पर कई लोगों की आपने बात सुनी होगी, कई लोगों की आपने प्रतिक्रिया सुनी होगी। आज हमारे साथ राहुल मेघवाल सर हैं, जो बच्चों के बीच ही रहते हैं, बच्चों से उनका जुड़ाव है, फ्री कोचिंग उदयपुर में जो है प्रोवाइड करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, नीट पेपर लीक, सर इस पर क्या सोचते हैं? पहला ओपिनियन आपका इस पर क्या आता है? देखिए, नीट बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, ये सपना होता है। न जाने कितनी माँ जिन्होंने गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाया है, कितने पिता जिन्होंने दिन में मजदूरी की, रात में मजदूरी की, ओवर टाइम काम किया। और मैं ये समझता हूँ किसी गांव के झोपड़ी से कोई बच्चे माँ सपना देखती है, तो उस सपने में सबसे बड़ा जो सपना कहीं निकल कर आता है वो नीट। और इस तरह की धांधली हम सरकार के माध्यम से, चाहे इस तरह की एजेंसी के माध्यम से के अंदर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुठाराघात बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सर, पेपर लीक के एक्शन के नाम पर आप सुनेंगे कि सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती है, कहा जाता है कि बहुत बड़े एक्शंस लिए जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन सिस्टम फेल हो कहाँ रहा है? देखिए, सिस्टम फेल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एनटीए नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, और लूपहोल्स मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक आज पहली घटना है। आप देखेंगे 2025-24, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको एग्जांपल में दूं, कोई इंसान पेपर आउट करने के लिए चरम सीमा पार कर रहा है तो उसकी आदत है। ये एक साल 2026 ही नहीं, 25, इससे पहले न जाने कितनी जगह। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस वजह से कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं छोड़ सकता है, शराब पीने वाला शराब नहीं छोड़ सकता है, तो पेपर आउट करने वाला कैसे पेपर आउट करना छोड़ेगा? ये कहीं कि आज पहली बार एनटीए ने इसका डिसीजन लिया है कि वापस रीनीट कराने का। मुझे ऐसा लगता है लूपहोल्स जो मुझे लगते हैं कहीं के पेपर आउट होने का या तो वो प्रिंटिंग से होगा हो, क्योंकि कहीं प्रिंटिंग के यहाँ जाते हैं वहाँ लूपहोल्स हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से पेपर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मुझे लगता है सरकार यदि इन दोनों जगह सख्त दिया, जैसे मुझे मान लीजिए ये एक्शन मिले कि आपको नीट का एग्जाम करवाना है और बच्चे का पेपर आउट नहीं हो, तो मैं एक ऐसी एजेंसीज बनाऊंगा जहां पर जो टीचर्स पेपर बना रहे हैं उनको मैं 10-15, 1-2 महीने जब पेपर बन रहा तब से लेकर पेपर हो जाए तब तक मैं आइसोलेट करूंगा। हमारे साथ दिक्कत कहाँ है? सिस्टम में दिक्कत कहाँ है? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई पेपर बना रहा है, वो पेपर बनाने के बाद वापस जा रहा है बाहर, जब लोगों से मिल रहा है, चलो उनकी बात छोड़िए, फिर पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ नहीं पता है कि कहाँ प्रिंट हो रहा है, किन लोगों के प्रिंट हो रहा है, चलो वहाँ पर भी एजेंसी लगी, लेकिन पेपर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यदि एक ही सिस्टम ये आइसोलेशन से हो जाए तो मुझे लगता है कि कभी पेपर छोड़िए एक पत्ता भी कहीं लीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, इस तरह की बातें इंटरनेट पर चल रही है कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री का जो नाम होता है वो पर्ची से बाहर नहीं आता है, लेकिन देश में नेशनल लेवल के जो एग्जाम के पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं।
देखिए मैम, ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही के अंदर जैसे राजस्थान सरकार में लोग मानते हैं कि ऊपर से पर्ची आती है और वो नाम तब तक लिख नहीं होता तब तक जब तक अनाउंसमेंट सरकार के माध्यम से इनकी आला कमान नहीं कर लें। मुझे लगता है कि वो सरकार की बात है, लेकिन मैं बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से पेपर आउट होना, पेपर लीक होना, मुझे ऐसा लगता है न जाने कितने बच्चों का भविष्य खिलवाड़ है। और ये बात मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने कहा है कि हम ये एक्शन लेंगे, लेकिन उन बच्चों का सपने का क्या हो जिन्होंने 3 साल तक न जाने अपने परिवार को परिवार जैसा नहीं समझकर खुद पर मेहनत की और ये सोचा कि यार मेरी माँ देहाती मजदूरी कर रही है। उन बच्चों के सपनों का आपका खाली कहना होता है कि पेपर आउट हो गया, इसको वापस रीनीट करवा देंगे, लेकिन उस बच्चे का भी सोचिए जिस बच्चे ने 2-2 साल तक परिवार के सदस्य से नहीं मिला। मैं जानता हूँ नीट के बच्चों से मिला, आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट 2 महीने से हमने भी बच्चे के नीट को पढ़ाया था, वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने देखा है बच्चों के भविष्य देखा है, उनके मन के भाव को देखा है। बच्चा जिससे आपने कहा है कि बच्चा लिखता है ना, उसके यहाँ पर अक्षर वो नाम निशान पड़ जाते हैं बच्चे के। मैंने देखा है कि बच्चा आंखें खाली हो जाती पढ़ पढ़ के, और आप सिर्फ एक कमेंट पर कहते हैं कि पेपर आउट हो गया, वापस एनटीए उसका वापस रीनीट करवाएगा। सर नीट अब एग्ज़ाम कम और बच्चों के लिए एक सर्वाइवल गेम हो गया है, उन्हें पता ही नहीं है। वो पेपर देने के बाद जब घर आ जाते हैं तब भी उनको विश्वास नहीं होता कि अब पेपर हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या उसको मान्यता मिलेगी या पेपर ही लीक हो जाएगा। मतलब नीट जैसे एग्जाम पर बच्चों का विश्वास नहीं रहेगा। देखिए मेरा ये मानना मैम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में कि देश के लिए हर गरीब परिवार का बंदा ये सोचता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये डॉक्टर इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसा वो फ्यूचर नहीं है जिसमें पैसा कमाएं, बहुत बड़ा नाम करें। न जाने कितनी माँओं का सपना होता है कि मेरा बच्चा दुनिया का इलाज करेगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने डॉक्टर के देखा है किस तरह से फ्रंट में आके उन लोगों ने काम किया है। और इस तरह की यदि धांधली चलती है कि नीट का बच्चा पेपर देता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता इतनी बड़ी एजेंसी पर। मतलब मैं कहूँ आपको, आपके कैमरे के माध्यम से और लोगों के दर्शकों के माध्यम से, एनटीए जो कर रही है, मुझे लगता है ये जब तक सही डिसीजन और राइट डिसीजन नहीं ले सकती है तो बच्चों को 2027 के बाद नीट देने से पहले इससे बड़ा एग्जाम नहीं देना अच्छा है, बजाय ये कि अपने आप को डिप्रेस करना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना, अपने आप के पेरेंट्स को सपनों को अपने आप में चकमाचूर करना है। सर जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम ऐसे ही परिवार हैं जो इस एग्ज़ाम के सहारे जो है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का या खुद बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। सबके पास नहीं है करोड़ों रुपए की वो MBBS की सीट खरीद लेंगे, देश के बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए। उन बच्चों के सपने सिस्टम के नीचे बिल्कुल बिल्कुल दब चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। देखो किंजल मैम, ये बात मैं इसलिए भी अपने आप को जोड़ के रखता हूँ कि जिस कोचिंग को मैं चलाता हूँ, फ्री कोचिंग, जिसके अंदर न जाने बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके पास 10 रुपये किराया नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी जो सुबह कोचिंग करने आ रहे हैं, हो सकता है शाम को कहीं देहाती मजदूरी कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो चला रहे हैं। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता जो पैसे वाले हैं। मैं ये उनको तमाम लोगों को नहीं कह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन वो लोग जो अपने औलादों को पढ़ाने के लिए, औलादों को आगे बढ़ाने के लिए पेपर आउट करवाते हैं, और उन बच्चों जो गरीब परिवार जिसके कैलुकुश मकान है उसके सपने को दबा देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, यदि 22 लाख में से 5 लाख बच्चे मैम ऐसे होंगे जिस जगह उनका सेंटर आया होगा ना, हो सकता है उसके पास में इतना पैसा नहीं होगा, उसके सामने एक होटल है, वो उसको होटल को 2-3 घंटे का किराया दे सके। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सच में जिस जगह वो एग्जाम दे रहा होगा उसके पास में ऐसी औलाद भी बेटी होगी जिसके खुद की तैयारी के लिए, खुद का वो गरीब परिवार का बच्चा मम्मी ने गहने बेच के उसको तैयारी कराई होगी, और वो औलाद 1 करोड़ रुपए उसके पिताजी उसके बच्चे के लिए उसके पेपर आउट करवा देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उस बच्चे के लिए ऊपर वाला यदि सुन रहा है तो ऐसे लोगों को ऐसी सख्त कानून सजा मिलनी चाहिए जिससे अगली बार सोचने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। सर सरकार के एक्शंस आपको लगता है कि बहुत ढीले हैं? मैं कहना चाहूँगी कि इसलिए हर बार लोगों की हिम्मत हो जाती है कि इस बार भी पेपर, जैसे आपने कहा कि वो आदत नहीं छूट पाती है। देखिए मैम, सरकार में मैं यही कहना चाहूँगा, जब आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, पार्टी के डिसीजन होते हैं, तो आप करंट ले लेते हैं, विद इन मिनट्स ले लेते हैं। आपको जब भी डिसीजन लेना होता है किसको कहाँ हटाना, कहाँ रखना। लेकिन जब यहाँ 22 लाख उन परिवारों के सपनों की बात आती है जहाँ पर सच में सपने नहीं, भविष्य में माता पिता के अपने आप को उजाला था, और आप इस टाइम पे यदि डिसीजन लेते हो, डिले डिसीजन लेते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आने वाले टाइम में युवा, जिसको कहते हैं युवा प्रधान देश, युवा जब अपनी कमर तोड़ देगा तो कभी देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग ही रहेगा, डेवलप हो नहीं सकता है, क्योंकि 22 लाख परिवार हैं, बच्चे नहीं हैं, और उस परिवार से जुड़े न कितने, क्योंकि एक बच्चा, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, कि जब बच्चा एक डॉक्टर बनता है तो उसकी मौसी खुश होती है, उसके मौसा जी खुश होते हैं, मामा खुश होते हैं। मतलब एक परिवार नहीं है, वो पूरा कुटुंब है जो उस बच्चे को डॉक्टर बनना देखना चाहता है। न जाने कितने करोड़ों परिवार में कहूँगा इस समय कि जहाँ पर उनके आंखों में आंसू हैं, जिनके मन में ये लालसा है, क्योंकि कुछ चंद लोगों के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। सब कुछ गलत नहीं है, कुछ चंद लोग जिनको लगता है कि पैसों से सब कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस समय, यदि मेरी अपने आप की ओपिनियन आप समझें,
ऐसे कानून बनाना चाहिए अभी हाल ही के अंदर, और ऐसा कानून ऑन द स्पॉट आपातकाल का कानून बनाना चाहिए। ऐसे कोई करता है तो उसको ऐसी सजा मिले लोगों के बीच में, तो अगली बार कोई सोचे ना मेरे बच्चों को कराऊं, इससे बड़ा सोचे कि मैं इसको नहीं करवाना। ऐसा कानून देश के अंदर पारित होगा तब जाके कहीं के युवाओं का भरोसा वापस सरकार पे होगा, सिस्टम पे होगा, एजेंसीज पे होगा। क्योंकि आज बच्चा उस चौराहे पे खड़ा है जहाँ ये पूछता है मेरा कौन, मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। क्योंकि बयानबाजी करना, ये स्टेटमेंट देना है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी नीट के जिस एजेंसी ने एनटीए ने करवाया उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। बड़ा दुख होता है कि अगली बार जब हम वापस री नीट कराएंगे पैसा नहीं लेंगे। क्या आप इस पूरे सिस्टम को पैसे से तोलते हैं क्या? मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्योंकि बड़ा दुख होता है। आप जब 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 से पहले, 24 से पहले की बात कर रहा हूँ, एनटीए ने जारी किया है कि हमारे नीट के बच्चों की हम इतनी फीस लेते हैं 500 करोड़ मुनाफे में। इसका मतलब सिस्टम पैसा कमाने के लिए बना है। सिस्टम इस बात के लिए सिस्टम लागू नहीं कर रहा है कि कहीं न कहीं हमारे बच्चे जो पेपर आउट हो रहे हैं और पेपर आउट में जो धांधलियां हो रही उस पर कैसे रोकता। और वापस आप इतना सा कह रहे हैं कि अगली बार जब रीनीट कराएंगे बच्चों, इसका मतलब बच्चों को आपने सिर्फ पैसों के हिसाब से तोला है, ये इमोशन के साथ। यदि आप इमोशनल हैं, आपके मन में इमोशन है, बच्चे के लिए भावुकता है, उस पेरेंट्स जिसने देहाती मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया उसके लिए 1000-2000 बड़ी बात नहीं है, पहले भी दिए वापस दे देगा। लेकिन आप ये स्टेटमेंट जारी करके ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को हम फीस नहीं लेंगे, उस बच्चे को एग्जाम देना, मुझे लगता है कहीं कहीं गलत है। सर, जब ये कुछ उनको सजेशंस पहुंचाए गए थे कि किन चीज़ों से जो है पेपर लीक रोका जाता, तो उसमें सबसे दो जो आपने भी बताया वो ये रहे कि एक तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा लूप होल है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा लूप होल है। जब इतना मुनाफे में एक एजेंसी है तो क्या एक 15-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वो अपना प्रेस या अपना प्रिंटिंग एक सोर्स नहीं बना सकती है? क्यों हर चीज़ प्राइवेट उन्हें देनी पड़ती है? वो खुद लूप होल क्रिएट करते हैं। एनटीए जो है कि ऐसी एजेंसी है सर, वो एक्सेप्ट कर नहीं पाती है जब उसकी गलती होती है। और इस बार 4-5 दिन में तुरंत उन्होंने कह दिया कि हाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया है पेपर, तो वो अगर एक्सेप्ट कर रही तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेवाड़ में कहावत कहते हैं चोर को चांदनी पहले सुस्ती है। यदि एनटीए पहले, इससे पहले कितनी धांधलियाँ हुई, उन्होंने जाने कितने लोग रोडों पर आए, उस टाइम पे उन्होंने कभी री नीट का एग्ज़ाम नहीं करवाया। और अभी कुछ ही समय में 3 मई का एग्ज़ाम होना होता है और कुछ चीज़ें बाहर लुकआउट होती है और जो एनटीए डायरेक्ट डिसीजन ले लेती है कुछ ही हड़ताल के बाद कि कहीं कहीं री नीट करवाना। इसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गेम है और इस गेम तक सीबीआई, जो अभी एजेंसी लगी हुई सीबीआई कि वो जांच करेगी। सीबीआई यदि चाहे तो तमाम वो लोग जिन्होंने ऊपर से लगा के नीचे तक, चाहे वो सरकार के हो, चाहे एजेंसी के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे वो लोग जो कहीं के मीडिएटर हो, चाहे इसमें कुछ भी लोग जो विलुप्त हैं, उनको ऐसी सजा मिल जाए जिससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक बच्चा वापस सपना देखे कि मैं फिर एक बार डॉक्टर बनूंगा। जी सर, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। कोचिंग माफियाज भी आप उनको कह सकते हैं, खुलेआम लोग उन्हें बुलाते हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं, पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं। सर, ऐसे में ये जो बिल्कुल जो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं इन लोगों का लूप, इन लोगों का जो कनेक्शंस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, ये बात बहुत बड़ा सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इस बात को छिपा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे मास्टर माइंड है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन गरीब बच्चों के जो 22 लाख बच्चे थे इनके जीवन के अंधकार को डाला। और यदि वो लोग हैं जो आप कह रहे हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान के लोग हो, चाहे वो कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मुझे लगता है जो भी इसमें सीबीआई जांच करें, और यदि भ्रष्ट हैं तो चाहे वो कोचिंग है तो उसको लोग लगना चाहिए, यदि वो नेताजी हैं तो उनका पूरा आने वाले टाइम में ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में नेताजी अपनी नेतागिरी भी छोड़ें और अपने आप को लेकर ये समझे कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट काम किया है। लेकिन मैम, आप दूसरा भ्रष्टाचार कर लो फिर भी दुनिया और हम माफ कर सकते हैं, रोड में कर लो, दूसरी चीज़ों में कर लो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। वो बच्चा जिसके पास में छोटी सी आंखों में बड़ा सपना है, वो बच्चा जो सोचता है मैं कैलूपेश मकान से मैं भी पहला गांव का डॉक्टर बनूं, उसके लिए आप इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस दुनिया में चाहे कोचिंग माफिया की बात करें, जो भी लोग इसमें, क्योंकि मैं भी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन मेरा उन तमाम कोचिंगों को लेकर कोई आरोप नहीं है। जो कोचिंग बहुत सिस्टम से चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में कोई ऐसे विलुप्त हैं और ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने बच्चों के सपनों के लिए, अपने कोचिंग की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए पेपर आउट करवाया, पेपर लिया है। तो तमाम कोचिंगों को ताले लगने के साथ उनको कानून कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में एक गरीब परिवार का बच्चा, कोचिंग नहीं करने वाला बच्चा ये सोच पाए कि आने वाले टाइम में मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा तो भी डॉक्टर बन पाऊंगा। सर, शिक्षा जो मंत्री होते हैं, चाहे देश के हों चाहे हमारे प्रदेश के हों, वो लोग कोई तो जो है वो मीडिया से मुंह फेर के चला जाता है, कोई ये कह देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहां उन सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सर, सीकर से कनेक्शन आया है कहीं? तो
बड़ी बात उनके हिसाब से होगी कब? देखिए, शिक्षा मंत्री का जिस तरह से आपने कहा, मैंने भी एक वीडियो में देखा है कि जब पूछा गया कि इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षा मंत्री, जिम्मेदार शिक्षा मंत्री बनने का एक ही गुण है कि कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करे कि हमारे सिस्टम में कोई लूप होल्स रहे हैं या सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है। और रही बात इस टाइम पे शिक्षा मंत्री को इस तरह की हरकतें करना, मुझे लगता है अपने आप में अशोभनीय है, क्योंकि जहाँ 22 लाख परिवार ही नहीं, मैंने कहा ना, वहाँ से जुड़ा हुआ परिवार का सारे बच्चे, सारे परिवार के लोग कुंठित हैं, अपने आप में रोडों पर हैं, इस बात को लेकर क्या होगा मेरे बच्चे का भविष्य। और वहाँ इस तरह की स्टेटमेंट जारी करना और स्टेटमेंट की किसी पत्रकार से मुंह छुपाना, मुझे लगता है कहीं के सिस्टम और सरकार को लेकर अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। सब बड़ा इनजस्टिस क्या है, पेपर लीक हो जाना या उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाना जो इन सब के पीछे हैं और लगातार करते जा रहे हैं? सर, रीनीट की जब ट्वीट्स या ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हो गई, तब टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स में ये लिखा हुआ मैसेज था, इस तरह के स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं कि चिंता मत करिए, रीनीट के पेपर भी जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे आप तक। देखिए, मेरा लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेपर आउट होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार आउट करना और ये सिस्टम की कहीं की बहुत बड़ी फेलियर। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आपने कहा कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इसमें विलुप्त है, मैंने कहा ना, एक बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं छोड़ सकता, शराब पीने वाला शराब, तो वो हरकत वापस करेगा जब तक इस पूरे सिक्केंजे पर जो मास्टरमाइंड लोग हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है मैम, इसमें वो लोग पकड़ाते हैं जो आगे के हैं, सरफेस के हैं, डाउन और अंदर के लोगों को जब तक आप उनकी जड़ें नहीं काटेंगे तब तक ये फेलियर सिस्टम आने वाले टाइम में फिर एक बार वापस रिपीटेशन होगा, फिर लोग स्टेटमेंट जारी करेंगे, वापस वही इंडिया के अंदर वो चीज़ें होगी। एक समय ऐसा आएगा इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब परिवार जो गांव से निकला है, वो लोग जिन्होंने अभी संघर्ष किया, वो लोग जिन्होंने छोटी सा बड़ा सपना देखा, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो कभी ज़िंदगी में डॉक्टर बनने का सपना छोड़िए, डॉक्टर का डी भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। सर, बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड इससे होते हैं, 2 सुसाइड केस हमने इस मैटर में देख लिए हैं। सर, क्या स्टूडेंट्स को आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, बच्चों देखो, पेपर आउट होना तुम्हारी गलती नहीं है। यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स ने पेपर आउट करवाया है, जैसा मैंने अखबारों में देखा है, न्यूज़ चैनल में देखा है, आपके माध्यम से सुना है, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स अपने आप में आतंकवादी हैं कि जिसने दूसरे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए खुद के बच्चों को आगे बढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, आपकी कोई गलती नहीं है इस बात को लेकर पेपर आउट हुआ है। आपको इस टाइम पे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो सिस्टम है, सिस्टम के फेलियर होंगे, एनटीए का फेलियर होगा तो पेपर आउट हुआ। आपकी इसलिए भी गलती नहीं, ये सोच के मान चलो कि एक प्री एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है, अब मेन एग्जाम अब बाकी है जिसको अब भविष्य में बनाना है। तो सिस्टम को कहीं कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना है कि जो बच्चे यहाँ हैं, जो बच्चे अपने आप में तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन बच्चों को अपने आप में ये पॉजिटिव रहना है। फिर जब रीट एग्जाम होगा, क्योंकि आपका सपना डॉक्टर बनना है बच्चों, ये मत सोचो पेपर आउट हुआ है, क्योंकि सोचना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि आपका पेपर एक्चुअल आउट हुआ है। लेकिन अभी आपको इस बात को लेकर भी पैनिक नहीं होना है पेपर से मेरा क्या होगा, आपको पॉजिटिव रहना है। फैमिली के साथ यदि आप हैं तो फैमिली की आंखों में सपने देखने, वो पुराने सपने हैं, फिर वापस एग्जाम होगा, आपको अपना सपना देकर इस सिस्टम को करारा तमाचा मारना है। क्योंकि मैम अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चे, जिसे कहा आपने, पैनिक होकर सुसाइड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बच्चा जब डिप्रेस होता है ना, 2-3 साल तैयारी करता है, उसके आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। जो बच्चा 2-3 साल तैयारी करता है, परिवार से नहीं मिलता, या एक जो जोश होता है ना 3 मई का, मेरा एग्जाम है 3 मई को, वो फुल पॉजिटिव एनर्जी से देता है। फिर जब पता चलता है पेपर आउट हो गया तो उसकी एनर्जी 50% रहती है। वो बच्चा जो एक्चुअल में तैयारी करने वाला, वो बच्चा अपने आप में फ्रस्ट्रेट होता है। उन तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस तरह के सिस्टम के फेलियर से आप फेल नहीं है, आप अपने आप में पास है। क्योंकि उस टाइम पे भी पास थे जब एग्जाम हो गया और फेल हो गए वो, लेकिन अब भी एग्जाम है, उसमें भी आपको पास होकर दिखाना है। बड़े बड़े एक्शंस की जो बात हो रही है वो मैं चाहूँगी कि इस बार हो तो 22 लाख बच्चे, और इसके अलावा जो आने वाले बच्चे हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद बच्चे जो सोचते हैं कि अब उन्हें पोस्टिंग मिलेगी, अब उन्हें कॉलेज मिलेगा, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि उन्होंने 3 साल तैयारी सरकारी जो कलेक्ट्री है या जब वो ज्ञापन धरने दे रहे हैं सड़कों पर, वहाँ पहुँचने के लिए नहीं करी है। उन्होंने अपनी जगहों पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए तैयारी करी है। और इस बार सरकार को एक सख्त कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह का ये मैटर है, जितना बड़ा नेशनल, इसको राष्ट्र द्रोह से हम लोग जोड़ रहे हैं, इसको आतंकवाद से हम जोड़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर जैसे बड़े लोग जो हैं